बटर फ्रॉस्टिंग मैं अपने लेमन कप केक के लिए बना रही हूँ। 150 ग्राम मैंने अमूल का बटर लिया है और ये आइसिंग शुगर ब्लू बर्ड की है जो मैं लेके आई थी डी मार्ट से। 65 रुपये इसकी दाम है, लेकिन मुझे 45 रुपीज़ में मिल गई है। 500 ग्राम शक्कर का ये पैकेट था। 150 ग्राम मैंने अगर मक्खन लिया है तो मैंने 450 ग्राम उसमें आइसिंग शुगर डाली है। आप हमेशा अगर 1 लेते हैं आप मक्खन तो आपको 3 लेना है शक्कर। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया। आपको ऐसा एक स्टेज पे लगेगा यार कुछ ज़्यादा ही शक्कर हो गई, तो बिल्कुल भी आप एक साथ में मत डालिए शक्कर। आहिस्ते आहिस्ते करके मिक्स कीजिए। अगर आप हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये मिक्स हो जाएगी। ½ टीस्पून मैंने इसमें वेनीला एसेंस डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मिल्क डाला है। टेबल स्पून याद रखिए। इसे आराम से मिक्स कीजिए आप। बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आती है और एक वक्त पे लगता है कि यार शक्कर ज़्यादा हो गई, लेकिन देखिए कितनी अच्छी इसकी स्मूथ क्रीम बनी है। अब मैं इसमें फ्लेवर मिक्स कर रही हूँ। येस, आप इसमें नॉर्मल जो कलर मैं डी मार्ट से लेके आई थी वही लेमन कलर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। कोई अलग से जेल कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ और फ्लेवर भी आप इसमें चाहें तो डाल सकते हैं। अब मैं आपको इसको पाइप करके बताती हूँ। तो मैंने ओपन स्टार नोजल लिया है और मैं ये अपने लेमन कप केक के लिए बना रही हूँ। तो आप इसके बाद मैं आज 2 पोस्ट कर रही हूँ, ये फ्रॉस्टिंग भी और लेमन कप केक की रेसिपी। हमेशा याद रखिए कि आप इस तरह से क्रीम भरिए कि बीच में हवा ना रहे, चाहे आप व्हिप क्रीम भर रहे हो या बटर क्रीम भर रहे हो। इस तरह से टेस्ट कर लीजिए कि आपकी क्रीम कैसे निकल रही है, कौन सा पाइपिंग आप यूज़ कर रहे हैं। इस पर सब पाइपिंग आप रशियन नोजल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगली बार आपको रशियन नोजल ज़रूर यूज़ करके बताऊँगी। ये वाले कप केक बहुत ही टेस्टी बने हैं, ज़रूर देखिए। अगली वीडियो है, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए मेरी ऑनलाइन कप केक क्लास कैसी है।